ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे नाश, मृत्यु, हानि। ऐसे जो नकारात्मक शब्द हैं, उन नकारात्मक शब्दों को हिंदी टीकाकारों ने या अन्य भाषाओं के टीकाकारों ने उसका अक्षरशः अनुवाद ले लिया। मृत्यु मतलब मृत्यु हो जाएगी, नाश मतलब नाश हो जाएगा। मूलाद्य पादजो पितरम हंति, अर्थात उसका अनुवाद क्या किया गया कि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जिस जातक का जन्म हुआ है, जिस जीव का जन्म हुआ है, वह अपने पिता को मार डालेगा, ऐसा अर्थ लगा दिया गया। या उसका पिता मर जाएगा, यह अर्थ लगा दिया गया। इससे क्या होगा? इससे पारिवारिक विघटन होगा, सामाजिक विघटन होगा। वह पिता जब यह सुन लेगा कि यह संतान हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो वह हमेशा संतान के प्रति प्रतिकूल रहेगा। वहां पर अर्थ क्या है, दृष्टिकोण क्या है कि पिता के लिए कुछ चीजों में इस बालक का जो जन्म हुआ है, ग्रह नक्षत्र जो है बालक के, वह पिता के लिए कुछ नुकसानदायी है। नमो नमः, नमस्काराः। मित्रों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार पांडे, ज्योतिष शास्त्र का सहायक आचार्य, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर भोपाल। आप सभी ज्योतिष शास्त्र में प्रेम रखने वाले लोगों का, ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और जिज्ञासा रखने वाले लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हमारी जो सनातन परंपरा है, या ये कहें भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है, उस परंपरा में वेद और वेदों के 6 अंग, वेदांग, और वेदांग में भी ज्योतिष, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक वेदांग में ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति के पास नेत्र की कमी होगी, अन्य अंग हों पर नेत्र ना हो, तो कितने प्रकार की समस्या उसको हो सकती है। ठीक उसी प्रकार वेद रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नेत्रों की परम आवश्यकता होती है। उसी विशिष्टता को लेकर के हमारा ज्योतिष शास्त्र प्राचीन परंपरा से, पुरातन काल से आज भी वैसे ही लोगों के बीच में अपनी जिज्ञासा को, अपनी श्रद्धा को बना करके रखा है, या ये कहें अपनी आवश्यकता को बरकरार रखा है। यदि हम आज के अपने विषय की चर्चा करें तो हमारा मुख्य विषय है भारतीय ज्योतिष, और उसमें भी फलित ज्योतिष के दृष्टिकोण में क्या क्या आज के समय की चुनौतियां हैं, या ज्योतिषियों के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वेद के 6 अंग हैं वेदांग, और उन 6 अंगों में ज्योतिष को नेत्र के रूप में जाना जाता है। उस ज्योतिष शास्त्र को यदि हम शब्दार्थ में लें तो शब्दार्थ निकल के आता है एक प्रकाश की ओर ले जाने वाला शास्त्र या ज्ञान, या प्रकाश से परिपूर्ण ज्ञान। ज्योतिष शास्त्र में 3 अंग हैं या 3 स्कंध हैं, संहिता, सिद्धांत और फलित। इन तीनों का अपना अलग अलग कार्य है। ऐसा नहीं है कि तीनों आपस में विरोधाभासी हैं, इनका कार्य अलग अलग है। कुछ कार्य जो संहिता ज्योतिष के द्वारा ही संभव हैं, कुछ कार्य जो सिद्धांत के द्वारा ही संभव हैं, और कुछ कार्य जो फलित के द्वारा ही संभव है। हमारा जितना गणितीय विभाग है, जिसे हम आज के समय में एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं, उसे सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। वर्तमान में ग्रह आकाश में कहाँ हैं, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, ग्रहण कब होगा, किस ग्रह का युद्ध होगा, किस ग्रह का उत्पात होगा, ग्रह कितनी गति से चलेगा, ग्रह कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, कब अस्त होगा, इन सारी विषयों की जानकारी हमें सिद्धांत ज्योतिष में प्राप्त होती है। इसी तरह जब हम संहिता में आते हैं तो प्राकृतिक और भौगोलिक जानकारी हमें संहिता ज्योतिष में प्राप्त होती है। आज के समय में जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया जाता है, उस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को हम मेदिनी ज्योतिष और संहिता ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखें कि बंगाल में उत्पात हो रहा है, लोगों को पीड़ा हो रही है, राजनीतिक परेशानियां हो रही हैं,
इन सारी चीज़ों की यदि ज्योतिष की दृष्टि से हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें संहिता ज्योतिष से जानकारी प्राप्त होगी। यानी किस देश में कौन सी घटना हो सकती है, किस भूभाग में, किस प्रदेश में, किस स्थान में प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जनहानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है या बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ऐसी सभी जानकारियों के लिए हमें संहिता ज्योतिष में जाना होता है। फिर हम आते हैं अपने तीसरे अंग पर, जिसका नाम है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में हमें वैयक्तिक जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात इस व्यक्ति के जीवन में कब शुभ घटनाएं होंगी, कब अशुभ घटनाएं होंगी, कब व्यक्ति का अच्छा समय होगा, कब प्रतिकूल समय होगा, या व्यक्ति का कब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कब वह बीमार हो जाएगा, उसकी शिक्षा कैसी, उसका विवाह कैसा, उसका करियर कैसा, उसकी आजीविका कैसी, इन सभी की जानकारी हमें फलित ज्योतिष में प्राप्त होती है। यह एक सामान्य विभाजन है। इसके बाद और आंतरिक विभाजन है, जिसमें प्रश्न शास्त्र भी आता है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरा विवाह कब होगा, कुंडली नहीं है, ऐसी कोई जानकारी उसके पास नहीं है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी हमें ज्योतिष से प्राप्त होता है। उसी प्रकार सामुद्रिक ज्योतिष भी फलित ज्योतिष का एक भाग है। यानी व्यक्ति के हाथ की रेखाओं को देखकर, मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर, पैरों की रेखाओं को देखकर, उसके शारीरिक संरचना को देख करके, उसके भाषा, उसका व्यवहार, अंग का लक्षण, अंग में तिल, अंग में मसा, अंग की बनावट इत्यादि सभी जानकारी के आधार पर व्यक्ति का फलादेश करना भी सामुद्रिक ज्योतिष के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार रमल ज्योतिष, जिसमें पांसे के द्वारा भी व्यक्ति के भविष्य को जाना जा सकता है। आज के समय में अंक ज्योतिष का बहुत प्रचलन है, जिसका हम वेदों से संबंध देखें तो अंक ज्योतिष भी हमारा वैदिक ज्योतिष का एक अंग है, अंश है, भाग है। तो अंक ज्योतिष के माध्यम से भी फलादेश होता है। तो ये सारी विधाएं जो विविधता से भरी पड़ी हैं, ये सब फलित ज्योतिष की कहीं ना कहीं सहायक हैं। फिर आता है एक मुहूर्त शास्त्र, कब व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए। किसी ने पूछा विवाह करना है, विवाह कब करें, तो एक उसके अनुकूल समय का चयन करना, जो प्राकृतिक रूप से भी अनुकूल हो और उस वैयक्तिक रूप से भी अनुकूल हो, उसका नाम मुहूर्त शास्त्र है। तो मुहूर्त शास्त्र भी ज्योतिष का एक भाग है। इस प्रकार से कहा जाए तो ज्योतिष शास्त्र एक विविधता से भरा पड़ा है, जिसमें हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए या हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ अंश है। जैसे आज के समय में लोगों को शेयर मार्केट पर बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब उनको क्या, उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ है? किस वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, किस वस्तु का मूल्य घटेगा, यानी कब मूल्य में वृद्धि होगी, कब मूल्य में हानि होगी, इसकी भी जानकारी है। इस वर्ष उपज कैसी होगी, यदि किसानों के लिए देखा जाए, इस वर्ष कौन सी खेती करने से ज्यादा लाभ है या कौन सी खेती करने से हानि है, किसानों की दृष्टि से भी है। वर्षा की स्थिति क्या होगी, इसकी भी जानकारी है। गर्मी कितनी पड़ेगी, अकाल कहाँ पड़ेगा, दुर्दिन कहाँ आएंगे, इसकी भी जानकारी है। कहने का भाव है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक सम्मानजनक स्थान है। यानी बाल्यावस्था से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद अगले जन्म तक, और अगले जन्म की पुनः परंपरा व्यवस्था तक ज्योतिष शास्त्र में हर जीव के लिए कुछ न कुछ स्थान है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण की दृष्टि में पेड़ पौधों के लिए उनका संरक्षण करना, राशि से, नक्षत्र से उनका संबंध है। अमुक वृक्ष को लगाने से व्यक्ति का ग्रह अनुकूल होगा, अमुक वृक्ष की रक्षा करने से व्यक्ति का ग्रह अनुकूल होगा। यानी पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारा ज्योतिष शास्त्र उसी तरह सहायता करता है। जल को वरुण के रूप में पूजा करके, जल को चंद्रमा से जोड़ करके, यानी चंद्रमा का प्रिय जो वस्तु है वो जल है, तो जल को दूषित करेंगे तो चंद्रमा दूषित होगा। हम प्रकृति को दूषित करेंगे तो सूर्य नाराज होगा। भूमि को हम दूषित करेंगे तो मंगल नाराज होगा। कहने का भाव है, ग्रहों से पर्यावरण का भी संबंध है। यदि हम कहें हमारी ज्ञान परंपरा में, सनातन पद्धति में, हिंदुत्व की पद्धति में, सारे शास्त्र जब प्रकृति के सभी अंगों को लेकर के चलते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र भी प्रकृति के सभी अंगों को समाहित करके चल रहा है। तो हम अपने विषय पर आते हैं। विषय है हमारा ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता, या ज्योतिष शास्त्र की आज के समय में चुनौतियां, या ज्योतिषियों के लिए क्या उपाय हैं, या ज्योतिषी किन चीजों को दृष्टि में ध्यान रख करके काम करें, या ज्योतिष को जानने वाले, ज्योतिष पर काम करने वाले
किन चीज़ों को महत्व दें, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं ज्योतिष की आवश्यकता पर। आखिर ज्योतिष की आवश्यकता क्या है? उसके पहले एक और प्रश्न है जिसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। आखिर फलित ज्योतिष, जिस पर अभी मैंने कहा कि व्यक्ति की कुंडली देखकर, व्यक्ति का जन्म समय जानकर, या व्यक्ति का हाथ देखकर, व्यक्ति के आकार प्रकार को देख करके वैयक्तिक फलादेश किया जाता है, उसके साथ घटने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं की जानकारी दी जाती है। तो ये तो हमने आपको एक सामान्य लक्षण बता दिया। आचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन क्या कहा है, या ज्योतिष शास्त्र करता क्या है, ये जो कहा है, तो वराहमिहिर करके एक आचार्य हुए हैं, ईशा पूर्व के आचार्य हैं। उनका एक ग्रंथ है बृहद जातकम। बृहद जातकम ग्रंथ के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में वो कहते हैं, होरेत्य होरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्तिम समभिव्यनक्ति। अर्थात ज्योतिष को लेकर के कई बार लोग ऐसा दृष्टिकोण बना लेते हैं कि हमने ज्योतिष जान लिया, मतलब अब सारे ग्रह हमारे अधीन हो गए, अब तो मैं सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। अक्सर लोग जब मुझसे मिलते हैं या ज्योतिषियों से मिलते हैं तो सोचते हैं आप तो ज्योतिष जानते हैं, आप तो अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेते होंगे। जैसे डॉक्टर अपनी डॉक्टरी सीखने के बाद या चिकित्सा शास्त्र को सीखने के बाद बीमार नहीं होगा, ऐसा कहना तो बड़ी मूर्खता होगी। ठीक उसी प्रकार ज्योतिषी पीड़ित नहीं होगा, ज्योतिषी का स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होगा, या ज्योतिषी के करियर में परेशानी नहीं होगी, या उसको पारिवारिक परेशानी नहीं होगी, या आर्थिक शारीरिक क्षेत्र की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं, यानी वराहमिहिर कहते हैं, कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि। पूर्व जन्म में सत आदि, यानी सत यानी अच्छा, असत यानी खराब, अच्छे बुरे जो भी मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म हैं, उस कर्म के द्वारा जो फल संचित हुआ है, उस फल से जो कर्म करने की प्रेरणा सुनिश्चित हुई है, उसका अभिव्यंजन यानी उसका प्रकटीकरण, उसको सामने लाना, उसको सामने रखना ही ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है, खास करके फलित ज्योतिष का। तो भाव कहने का यह है, ज्योतिष शास्त्र समस्या के समाधान की गारंटी नहीं देता, यह बाद की खोज है। बाद में हमने समझा कि चलो अच्छा ठीक है, अब यह परेशानी सुनिश्चित हो चुकी है, भले पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, अब इसका समाधान क्या हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र इसकी गारंटी नहीं देता है। ये आचार्यों ने, ऋषियों ने समाधान का रास्ता खोजा। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उस आवश्यकता ने समय से लड़ने के लिए, संघर्ष से लड़ने के लिए कुछ समाधान को खोजा। तो ज्योतिष शास्त्र को आचार्यों ने केवल इतना ही कहा है कि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं, उन कर्मों को प्रकट करने वाला यह शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। तो पहले तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा। अब आते हैं आवश्यकता क्या है इसकी। आवश्यकता यह है, प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है। उसकी ज्योतिष में श्रद्धा हो या ना हो अलग विषय है, चलिए छोड़ देते हैं। वो हमारी भारतीय परंपरा को मानता हो या ना मानता हो, विदेशी परंपरा से प्रभावित हो या अन्य संप्रदाय से प्रभावित हो, परंतु भविष्य के लिए प्रत्येक जीव चिंतित रहता है। क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार के सदस्यों का क्या होगा, मेरा आर्थिक क्षेत्र कैसा रहेगा, मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी, मेरा करियर कैसा रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र किसी एक संप्रदाय को देख करके नहीं बनाया गया। जैसा मैंने पहले कहा कि प्रत्येक वस्तु का समाहित करना यह ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य रहा, या प्रत्येक वस्तु को समाहित किया गया है शास्त्र में, वैसे प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव ज्योतिष शास्त्र के लिए उसी दृष्टि में है, भले वो ज्योतिष को मानता हो या ना मानता हो। तो भविष्य को जानने की ज्योतिष शास्त्र के अलावा अन्य कोई विधा आज भी उपलब्ध नहीं है। या हम कहें, यह जब प्रश्न प्राचीन काल में मनुष्य के मस्तिष्क में आया होगा, तभी से उसने खोजने का प्रयास किया होगा कि आखिर अपने भविष्य को या भविष्य में होने वाली घटनाओं को कैसे जाना जा सकता है, और उसी खोज का परिणाम है यह ज्योतिष शास्त्र। तो आवश्यकता क्या है, व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए। फिर प्रश्न होगा, अच्छा भैया हम जान लेंगे तो क्या कर लेंगे। अभी आप कह रहे थे कि जो घटना घटनी है वो घटेगी ही, वो हम उसको टाल नहीं सकते हैं, तो फिर जान करके हम टेंशन क्यों लें, पहले से बीपी हाई क्यों करें। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी व्यक्ति को ये मालूम हो, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जो घटना जब घटनी है घट ही जाएगी, जब घट ही जाएगी तो हम पहले से जान करके क्या करें। तो जब यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और ये मान ले
कि गाड़ी से दुर्घटना होनी होगी तो हो ही जाएगी, तो क्या गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाएगा? गाड़ी में ब्रेक की सुविधा नहीं होगी, गाड़ी देख करके नहीं चलाएगा, रोड में आने पर वो सावधानी नहीं बरतेगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को शिक्षित केवल इसलिए किया जाता है कि वह संस्कारित हो सके और परिस्थितियों से लड़ने के लिए पहले से तैयार हो सके, या अनुशासित होकर के समाज में एक दूसरे के लिए भी समायोजित हो सके। तो जब व्यक्ति को मालूम होगा कि भविष्य में मेरे स्वभाव के कारण या परिस्थितियों के कारण अमुक घटना घट सकती है, तो वह पहले से ही सकारात्मक होकर के उसका समाधान कर सकता है, अपने आचरण में सुधार ला सकता है, अपने व्यवहार में सुधार ला सकता है। तो इसलिए भविष्य को सुखमय बनाने के लिए, ना भी सुखमय हो तो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, ना भी सुरक्षित हो तो भविष्य में मेरे द्वारा अन्य को परेशानी ना हो, इस दृष्टि से भी उसको ज्योतिष शास्त्र की परम आवश्यकता है। ये तो भविष्य का पक्ष हो गया। अब एक दूसरा दृष्टिकोण देखें। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से पीड़ित है और उस पीड़ा के लिए वो अनेक प्रकार के समाधान खोज रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित है तो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है, किसी कानूनी उलझन में फंसा है तो वकीलों के चक्कर लगा रहा है, या आर्थिक रूप से परेशान है तो इंटरव्यू खेल रहा है, या नौकरी के लिए परेशान हो रहा है। इन परेशानियों में उसको कोई भी मानसिक रूप से संबल देने वाला या उत्साह बढ़ाने वाला कोई भी मार्ग या कोई भी विद्या, कोई भी शास्त्र नहीं है जो उसको यह बता सके, हाँ इतने दिन सब्र कर लो, इतने दिन धैर्य रख लो, इसके बाद तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। वहां केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र है। यदि हम मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे तो शायद हमारा मानसिक चिकित्सा कर देगा, हमें समझा देगा, परंतु कोई आश्वासन नहीं दे सकता। परंतु ज्योतिष शास्त्र न केवल आश्वासन देता है अपितु प्रत्यक्ष फलीभूत होता है। पीड़ित व्यक्ति इसके स्वयं प्रमाण हैं, वो बताएंगे कि हमें इतने दिनों की पीड़ा थी, अमुक ज्योतिषी ने मुझे बताया था इतने दिनों बाद तुम्हें समाधान मिलेगा, यह पीड़ा समाप्त होने लगेगी, उसकी वह पीड़ा शांत हुई और उसे लाभ मिला। तो कहने का भाव यह है कि व्यक्ति जो वर्तमान में पीड़ित हो रहा है, उस पीड़ित व्यक्ति को एक आशा का दीपक देने वाला ज्योतिष शास्त्र है, या उसको परिस्थितियों से लड़ना सिखाने वाला ज्योतिष शास्त्र है, जो उसे सुसाइड के लिए नहीं भेजता, जो उसे किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं होने देता कि नहीं अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको यह आशा मिलती है कि ठीक है इतने दिन की दशा है, इतने दिन का समय है, इसको काट लेंगे फिर धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। तो इस दृष्टि से भी देखें तो ज्योतिष शास्त्र एक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर जीवन में, हर कार्य क्षेत्र में हमें ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता है। यह हमारे पहले प्रश्न का चिंतन हुआ। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में कि इसके लिए चुनौतियां क्या हैं। जितने भी हमारे शास्त्र हैं या ज्ञान हैं, वो भले अपने आप में परिपूर्ण हो, परंतु समय के अनुसार सभी में संशोधन होता रहा है, और जो शास्त्र या जो विद्या समय के अनुरूप नहीं होती है, समय की मांग के अनुरूप नहीं होती है, वह विद्या किसी काम की नहीं होती है। तो ज्योतिष शास्त्र, जैसे मैंने कहा, सभी के लिए आवश्यकता है, सभी लोग उसको चाहते हैं, परंतु उसके लिए भी कुछ चुनौतियां हैं। आज के समय में यदि केवल फलित ज्योतिष की बात कहें, तो जब हम जुड़वा बच्चों की बात करते हैं तो उन जुड़वा बच्चों का फलादेश कैसे किया जाए, यह ज्योतिष शास्त्र के लिए चुनौती है। एक समय में करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं और करोड़ों बच्चों का गुण स्वभाव अलग अलग होता है। छोड़ें, एक ही घर में, एक ही परिवार में बच्चे एक समय में जन्म लेते हैं, एक गोरा है, एक काला है, एक लंबा है, एक ठिगना है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक मूर्ख है, एक बुद्धिमान है, एक स्वस्थ है, एक रोगी है। ये जो विविधता है, ये विपरीत गुण देखने को मिलते हैं। इन विपरीत गुणों का अध्ययन प्रामाणिक रूप से कैसे हो, यह ज्योतिष शास्त्र के लिए चुनौती है। आज के समय में सामूहिक घटनाएं हो रही हैं। व्यक्ति की आयु थी, परंतु वह किसी यात्रा में गया, वहां फंस गया, किसी बमबारी में फंस गया, वहां चला गया, या किसी प्राकृतिक आपदा में फंसने के कारण, किसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो घटना हो जाने के बाद उसको प्रामाणिकता करना और घटना के पहले उसकी जानकारी होना, दो अलग अलग बिंदु हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के लिए बड़ी चुनौती है कि आज के समय में जिस प्रकार जन्म दर बढ़ा है, वैसे ही मृत्यु दर भी बढ़ता है। मृत्यु के अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। मृत्यु के उन अलग अलग कारणों में या परेशानियों के अलग अलग कारणों का आज की दृष्टि में समाधान ढूंढना या कारण ढूंढना ज्योतिष शास्त्र के लिए चुनौती है। पहले भी वाहन से दुर्घटना के योग थे, आज भी हैं, परंतु वे योग दो चार थे, क्योंकि वाहन हर व्यक्ति नहीं चलाता था, वाहन से हर व्यक्ति नहीं चलता था। आज हर व्यक्ति वाहन के बिना नहीं चल सकता, प्रत्येक व्यक्ति को वाहन की आवश्यकता है और वाहन से दुर्घटना होती है। तो
उस स्थिति पर हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कैसे निर्धारित कर सकते हैं अमुक व्यक्ति को अमुक वर्ष में अमुक मास में उसको वाहन से पीड़ा होगी या वाहन से दुर्घटना होगी, और अमुक वाहन से होगी, रेल से होगी, वायुयान से होगी, प्लेन से होगी, कहाँ से होगी, उसकी जानकारी लेना। कहने का भाव है समसामयिक होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार रोगों के पक्ष में देखें, अनेक रोग आए दिन जन्म ले रहे हैं, या वैज्ञानिकों के गलत रिसर्च के परिणाम से, या लोगों की देश की महत्वाकांक्षा के कारण लोग एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के वायरस से संक्रमण करा करके लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष शास्त्र के लिए चुनौती है कि वह कैसे रोगों को पकड़ सके, व्यक्ति को सजग कर सके कि आपको अमुक रोग हो सकता है, कैंसर जैसा भयावह रोग, या डायबिटीज जैसा आजीवन चलने वाला रोग, बीपी जैसे आम जन तक प्रभावित करने वाला जो रोग, ऐसे किसी भी रोग में जाएं, उन रोगों की जानकारी ज्योतिष शास्त्र से प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकती है, वह ज्योतिष शास्त्र के लिए चुनौती है। इसका समाधान क्या है? समाधान है अनुसंधान। समय समय पर शास्त्रों में हमेशा अनुसंधान होता रहा है, परंतु विगत 100 वर्षों में अनुसंधान न हो करके केवल कट कॉपी पेस्ट हुआ है। कहने का भाव यह है, पुराने सूत्रों को ही सबसे ज्यादा लोगों ने पढ़ा या उन्हीं पर चर्चा करते रहे, परंतु शास्त्र का विस्तार ही समय के अनुसार होता है। आज जो मांग है उसके अनुसार अनुसंधान होना चाहिए, जिसमें सरकारी दृष्टिकोण भी हो और विद्वानों का भी दृष्टिकोण हो। दूसरी आवश्यकता है अनुसंधान के साथ साथ विद्वानों का एक मंच पर आना। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के एक बड़ी गरीबी रही लोगों में चिंतन में कि जो ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी करने में सफल रहा या वो भविष्यवाणी कर लेता है, उसने दूसरे के साथ अपने ज्ञान को साझा नहीं किया, ज्ञान को शेयर नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, वह ज्ञान की परंपरा लुप्त होती रही। और ये केवल ज्योतिष शास्त्र के साथ नहीं हुआ, हमारी जो मंत्र शास्त्र हैं, चिकित्सा शास्त्र हैं, औषधि विज्ञान है, आज भी इनके बहुत क्षेत्रों में, गांवों में बहुत पुराने विद्वान मिल जाएंगे, परंतु उनका ज्ञान समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, या जिनको ज्ञान है वो समाज तक नहीं बताते हैं, अपने ज्ञान को छुपा करके रखते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, यानी ज्ञान को हर एक व्यक्ति साझा करे, एक दूसरे को बांटे, तो वह परंपरा ज्ञान की चलती रहेगी और वह ज्ञान जो विज्ञान से भरा पड़ा है वो लुप्त नहीं होगा। तो इन चुनौतियों का यह समाधान है। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं कि ज्योतिषियों को या ज्योतिष पर श्रद्धा रखने वाले लोगों को ज्योतिष से कैसा व्यवहार करना चाहिए या ज्योतिष से क्या सीखना चाहिए। एक जो प्रथम बिंदु है, जो लोग ज्योतिष शास्त्र को सीख लिए हैं, ये ज्योतिष को अपना करियर के रूप में मानते हैं। अक्सर हम ये मानते हैं, हमने ज्योतिष सीख लिया और ग्रह नक्षत्रों को समझना चालू कर दिया, अब हमें फलादेश कर देना है। जिस प्रकार जितनी भी विद्याएं मनुष्य के कल्याण के लिए बनी हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो वकालत हो, या मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, यानी जिनसे भी मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य की समस्या का समाधान होता है, ऐसी विद्याओं के लिए जो समाधान करने वाला है उसका गुणी होना, उसके अंदर विशेष गुण होना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, परंतु क्या वो स्वयं मान रहा है या उसकी कोई मान रहा है? नहीं मानते। पर कुछ हैं जिनकी बात हर व्यक्ति मान लेता है या वो स्वयं मान लेते हैं। तो कर्तव्य क्या है ज्योतिषियों के? सबसे पहले अपने आचरण पर सुधार करना। यानी जब हम इस विद्या को अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं या इस विद्या से लोगों का समाधान करना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा आचार व्यवहार, हमारा आचरण संतुलित, व्यवस्थित और आदर्श वाला होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष विद्या ग्रहों की विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या है। बिना अध्यात्म के आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान या ज्योतिष शास्त्र की विशिष्टता या ज्योतिष शास्त्र का समाधान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आध्यात्मिक विद्या है तो आपका आचरण, आपका आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें भी आध्यात्मिक ही होनी चाहिए। यानी जब हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को शुद्ध रखेंगे, तब ही हमें ज्योतिष शास्त्र की सूक्ष्मता प्राप्त होगी। इसलिए हमारी यहाँ एक परंपरा थी, जो विद्वान फलादेश करते थे, किसी की कुंडली देखते थे या किसी भी प्रकार का फलादेश करते थे, वे सभी लोग प्रतिदिन गायत्री जपते थे।
संध्या करते थे, अपने इष्ट की उपासना करते थे। भाव कहने का यह है कि जो ज्योतिषी है, जो ज्योतिष को कैरियर के रूप में लाना चाहता है, या ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को पाना चाहता है, ये ज्योतिष पर अनुसंधान करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन गायत्री जप करना अनिवार्य है। यदि वह गायत्री जप करेगा तभी उसे अनुसंधान वाली बुद्धि मिलेगी, या अनुसंधान कर सकेगा, उन सूत्रों को जो आचार्यों ने कहा है उनको समझ सकेगा और समय के अनुरूप उनको ढाल सकेगा या उन पर विस्तार कर सकेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ज्योतिषियों को गायत्री जप करना अनिवार्य है। बिना इष्ट साधना के, बिना गायत्री साधना के उनका विकास संभव नहीं है। दूसरा जो आचरण बहुत जरूरी है ज्योतिषियों के लिए वह यह है कि उनका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विद्या है। आध्यात्मिक विद्या यानी मनुष्य के कल्याण के लिए है, व्यापार के लिए नहीं है। हाँ, उसके द्वारा हम अपनी आजीविका बना सकते हैं या हम अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, परंतु लूटने का उद्देश्य, किसी को ठगने का उद्देश्य, किसी से पैसा ऐंठने का उद्देश्य जब ज्योतिष शास्त्र का हो जाएगा तो शास्त्र का पतन होना चालू हो जाएगा, विद्या का पतन होना चालू हो जाएगा। हमारी जितनी ज्ञान परंपराएं हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं ज्ञान की, वह लोक कल्याण के लिए हैं। यानी उनमें मूलभूत जो दृष्टिकोण है या मूलभूत जो आधार स्तंभ है वह है लोक का कल्याण, समाज का कल्याण। उस समाज के कल्याण से स्वयं का भरण पोषण या अपनी आजीविका चलाना है। यदि आप निष्ठा से अपना कार्य करते हैं तो निश्चित ही वह विद्या आपका माता के समान पालन पोषण करेगी। यह विश्वास भी आपको रखना होगा अपनी विद्या पर। और वही व्यक्ति लूटने या खसोटने की तरफ बढ़ते हैं जिनको अपनी विद्या पर विश्वास नहीं है, जिन्होंने विद्या सही ढंग से नहीं सीखी है। यदि आपने ज्योतिष शास्त्र को सीखा है या ज्योतिष शास्त्र के आप विद्यार्थी हैं, ज्योतिष पर अपना काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी उसी विद्या पर विश्वास रखना होगा कि जब हम दूसरे का कल्याण करेंगे, दूसरे का भला करेंगे, ठीक है वो नहीं देगा कोई दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा कोई तीसरा देगा, परंतु आप भूखे नहीं मर सकते हैं, यह विश्वास भी आपको रखना होगा। और नहीं है तो फिर ज्योतिष के आप विद्यार्थी हो ही नहीं सकते। वो दूसरे को क्या प्रकाश देगा जो स्वयं अंधकार में भटक रहा है, या दूसरे का ग्रह दर्शन क्या करेगा जिसको स्वयं अपने के ग्रह नहीं दिख रहे हैं। तो भाव कहने का यह है, जो दूसरा सुधार करना होगा वह यह होगा कि हम इसको आजीविका का साधन तो जरूर बनाएं, पर लूटने का, खसोटने का, दूसरे को बेवकूफ बनाने का साधन ना बनाएं। तीसरा, ज्योतिष विद्या चमत्कार दिखा जरूर सकती है पर चमत्कार करती नहीं है। यानी आप व्यक्ति को भविष्य बता करके, उसकी भूतकाल की घटनाओं को बता करके उसको प्रत्यक्ष प्रमाणित करके चमत्कृत कर सकते हैं, उसको आंदोलित कर सकते हैं, उसको लग सकता है, आकर्षण दे सकते हैं, वाह कैसे जान गया ये सब। परंतु अब आप कहें कोई चमत्कार करके दिखा दे, वह चमत्कार की विद्या नहीं है, वह विद्या प्रयोग की है, प्रत्यक्ष की है। इसलिए उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे नाश, मृत्यु, हानि, ऐसे जो नकारात्मक शब्द हैं, उन नकारात्मक शब्दों को हिंदी टीकाकारों ने या अन्य भाषाओं के टीकाकारों ने उसका अक्षरशः अनुवाद ले लिया। मृत्यु मतलब मृत्यु हो जाएगी, नाश मतलब नाश हो जाएगा। जैसे मूल नक्षत्र, जब मूल गंडांत मूल की चर्चा होती है, एक उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर आता है कि भाई मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है तो पिता की हानि होगी। मूलाद्य पादजो पितरम हंति, अर्थात उसका अनुवाद क्या किया गया कि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जिस जातक का जन्म हुआ है, जिस जीव का जन्म हुआ है, वह अपने पिता को मार डालेगा, ऐसा अर्थ लगा दिया गया, या उसका पिता मर जाएगा, यह अर्थ लगा दिया गया। इससे क्या होगा? इससे पारिवारिक विघटन होगा, सामाजिक विघटन होगा। वह पिता जब यह सुन लेगा कि यह संतान हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो वह हमेशा संतान के प्रति प्रतिकूल रहेगा, और कदाचित दुर्भाग्य से यदि उसके साथ कोई भी नकारात्मक घटना हो गई तो प्रतिपुष्टि हो जाएगी और जीवन भर इस चीज को लेकर के बैठा रहेगा। दूसरा, उस संतान के प्रति जब व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो उसका पालन पोषण अच्छा नहीं होगा, और पालन पोषण अच्छा नहीं होगा तो समाज का एक व्यवस्थित नागरिक बन करके वो नहीं आएगा। भाव कहने का यह है, वहां पर अर्थ क्या है, दृष्टिकोण क्या है कि पिता के लिए कुछ चीजों में इस बालक का जो जन्म हुआ है, ग्रह नक्षत्र जो है बालक के, वह पिता के लिए कुछ नुकसानदायी है। यदि हम उसके शब्दों को बदलते हैं, शब्दों को समसामयिक करते हैं, शब्दों को हल्का करते हैं, तो हमें
एक सामंजस्य बैठाने को मिल जाएगा, सकारात्मकता रहेगी। तो भाव मेरा कहने का यह है कि शास्त्र में जो नकारात्मक शब्द लिखे हैं वह नकारात्मक शब्द ना होकर के अन्य अन्य भावों के लिए हैं। उनको हम बिना शास्त्र को समझे शब्दार्थ लेकर के यदि हम भविष्यवाणी करेंगे तो वह हानिकर होगा। जैसे अब किसी व्यक्ति की कुंडली में एक सूत्र मिला कि 22वें वर्ष में व्यक्ति की मृत्यु है, उसको भविष्यवाणी कर दी किसी व्यक्ति ने, 22वें वर्ष में उसकी मृत्यु है। भले उसकी मृत्यु ना हो, उसी टेंशन में बीपी हो जाए, इसी टेंशन में उसको हार्ट अटैक आ जाए, चलो ठीक है ना भी हो, पर ये मान ले कि मैं तो 22 वर्ष में चला जाऊंगा, अब मैं काम क्यों करूं, ये भी घातक है। या ये मान ले कि 22 वर्ष में मेरा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, मेरा तो समय आने वाला है। या उसके परिवार के लोग परेशान हो जाएं। यानी केवल एक कथन एक भविष्य, एक परिवार को, एक व्यक्ति को घातक स्थिति में ले जा सकता है। इसलिए हम शास्त्र का जब गुरु के माध्यम से भावार्थ समझ करके अध्ययन करेंगे तो ये समझना है कि 22वां वर्ष सावधानी का है, सुरक्षा का है, सुरक्षित रहने का है, ना कि हम उसको मृत्यु की तरफ ले जाएं। भाव कहने का यह है कि हम शास्त्र को समसामयिक या अपने कथन को व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा इसको दृष्टि में रखते हुए फलादेश करें। तो उसको यदि मैं सूत्रबद्ध करूं तो मैं यह कहूं कि सत्य तो बोलना है परंतु प्रिय बोलना है। उसके साथ साथ जो ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है, प्रेरणा देना। एक अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को भी जुगनू जितना भी यदि आप प्रकाश दिखा करके उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, प्रकाश की तरफ खींच सकते हैं, आशा की तरफ खींच सकते हैं, कर्म की तरफ खींच सकते हैं, तो आपकी सार्थकता है, आपके शास्त्र की सार्थकता है। भाव कहने का यह है कि हमारा उद्देश्य व्यक्ति को मार्ग दिखाना है, मार्ग से भटकाना नहीं है। व्यक्ति के अंदर आशा की किरण उत्पन्न करना है। जिस व्यक्ति ने परिस्थितियों के कारण हार मान ली है या किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसको हम ग्रह नक्षत्र और उसकी प्रकृति के आधार पर व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं कि वह कैसे कर्म करे, क्या व्यावहारिक सुधार करे, क्या दैनिक दिनचर्या में सुधार करे, क्या पारिवारिक लोगों के साथ अपने आचरण में सुधार करे। अब जैसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे, पूजा पाठ बहुत करते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, तो हमें वहां सुधार करवाने की आवश्यकता है कि चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, पूजा चाहे जितनी करो, परंतु तुम अपने धरती के जो देवता हैं माता और पिता, उनका सम्मान पूजा नहीं करोगे तो वो ग्रह भी खुश नहीं होगा और तुम्हारा देवता भी खुश नहीं होगा। यानी व्यावहारिक समाधान भी प्रथम उद्देश्य में रखना चाहिए, प्रथम प्राथमिकता में रखना चाहिए। तो भाव कहने का यह है सारांश में कि ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता निरंतर थी और है, उसको हम समसामयिक बनाएं, उसके लिए अनुसंधान करें, ज्योतिषी होने के नाते अपने आचरण पर सुधार करें और बोलते समय, भविष्यवाणी करते समय हमारे अंदर संयम भी होना चाहिए और लोभ से दूरी भी होनी चाहिए कि हमारे अंदर ये भावना हो कि हम सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, उससे पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी बोलेंगे, डरवाएंगे, हमारा अधिक से अधिक लाभ होगा। आशा है आपको आज का वक्तव्य या कथन अनुकूल लगेगा और यदि ऐसा लगता है तो आप इन विचारों को अपने मित्रों से भी साझा करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।